नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा में। फेसबुक प्रोफाइल में देखें DNP चामुंडा ज्योतिष के नाम पर और इंस्टाग्राम पर चामुंडा स्टोर ऑफिशियल। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान और धर्म से संबंधित अनेक वीडियो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका सपोर्ट अच्छे से न मिल पाने की वजह से हमें अपने परिश्रम का फल नहीं मिल रहा, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो अगर किस वजह से आप हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कृपया हमें बताएं, क्योंकि मैं एक वैदिक जो एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं अपनी सनातन और सभ्यता को, संस्कृति को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे ये विलुप्त हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपका सपोर्ट मिले ताकि हमको अपने सनातन सभ्यता और संस्कृति को लेकर चलने में और भी आनंद प्राप्त हो। मित्रों, आज का विषय हमारा है मकर राशि। मकर राशि पर हमने एक वीडियो पहले बनाया था जिसको तकरीबन 1 मंथ हो गए, जिसमें मैंने बोला था कि खान पान पर ध्यान रखें और खान पान संबंधी चीज़ों पर ध्यान न रखने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और बाकी आपका जो बिजनेस से संबंधित कार्यक्षेत्र है वो लगभग ठीक ठाक चलेगा। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ बहुत लोग मकर राशि पर काफ़ी वीडियोस आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, भाग्य खुलेगा, ये होगा, वो होगा। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा भाग्य खुलना तो ईश्वर के हाथ में है, फिर भी ग्रहों की जो स्थिति आपके बोल रही है उसके हिसाब से ही मैं आपका फलादेश करना चाहूँगा। सूर्य आपकी कुंडली का जो है, मतलब आपके राशि का जो सूर्य है वो सूर्य अपने ही राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए सूर्य का भी आपके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं है। बुध की बात करें तो बुध का भी आपके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं बृहस्पति जो 6ठे भाव में आपका गोचर कर रहा है, इसका प्रभाव आपको कुछ हद तक अच्छा मिल सकता है। बृहस्पति आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का संकेत दे सकता है। बृहस्पति की वजह से कुछ आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत बढ़िया लाभ होगा या फिर आप राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मित्रों, राजा आदमी अपने कर्मों से बनता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम से बनता है या ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है तभी बनता है। शुक्र का गोचर आपकी राशि पर 21 अगस्त तक 6वें भाव में है, इसके बाद 7वें भाव में जा रहा है। अब 7वें भाव का भी जो है भी शुक्र आपको बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है। शनि 3रे भाव में है, 3रे भाव का जो शनि है वह आपको कुछ परिणाम अच्छा देगा। शनि से ही आप अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जो ग्रह हैं, जैसे मैंने चर्चा किया मंगल का, बृहस्पति का, बुध का, उनसे आपको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। राहु का गोचर आपके 2रे भाव में है। अब अगर राहु की बात करें तो 2रा भाव जो होता है वह होता है शुक्र का भाव, तो वहाँ पर राहु आपको कुछ अच्छा परिणाम दे सकता है, आपके परिणामों में कुछ बदलाव कर सकता है। और अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में कोई कार्य करते हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव अच्छी हो सकती है। अगर देखा जाए तो शुक्र का गोचर जो है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कार्यक्षेत्र में तो बहुत आपको ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत आपको प्रोग्रेस मिल जाएगा, बहुत आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो कार्यक्षेत्र आपका चल रहा है, जिस कार्यक्षेत्र में आप पहले से चल रहे हैं, उस कार्यक्षेत्र में आपको हानि नहीं मिलेगी। बस इतना है, नए कार्यक्षेत्र में अगर आप कोई प्रवेश करते हैं तो उसमें आपको बहुत बढ़िया परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम यहीं पर बात करते हैं आपके जो 21 अगस्त के बाद की स्थिति को, 21 अगस्त के बाद आपका क्या हो रहा है, आपके ग्रहों का कुछ ऐसा प्रतीक आपके ऊपर पड़ रहा है कि किसी महिला से आपका संबंध खराब हो सकता है। किसी महिला से संबंध खराब होने की वजह से काफ़ी आपको टेंशन, हानि या घबराहट महसूस हो सकती है, या फिर आप थोड़ा सा
उलझ सकते हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं, आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना है, उलझन अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा नहीं लाना है। पार्टनर से आप बहुत जितना हो सके उतना अच्छे से संबंध अपना बना के रहें तो बड़ी अच्छी बात है। वहीं बात करते हैं आर्थिक स्थिति जो आपकी है इस समय जो चल रहा है, यानी कि अगस्त और जुलाई का जो समय, अगस्त और सितंबर का भी, वो कुछ समझ लीजिए औसतन ठीक ठाक रहने की संभावना है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं रहेगा। औसतन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। जो आपके पहले से कार्य चल रहे हैं, जो आपके पहले से लाभ हो रहे हैं, उस लाभ को आपके कोई काटने वाला नहीं है, वह लाभ होता रहेगा। अभी तो आप किसी नए लाभ या नए कार्य के बारे में न सोचें तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आपको कुछ कार्यों में विलंबता देखने को मिलेगी, आपका कार्य कुछ विलंब से होगा। ग्रहों की जो परिस्थितियाँ इस प्रकार से हैं, आपके ग्रहों की जो दूसरे भाव की स्थिति है, जो पंचम भाव की स्थिति इस प्रकार से है कि आपका जो कार्य है होगा तो, लेकिन कुछ विलंब से होगा, और विलंब से कार्य होने की वजह से आप काफ़ी टेंशन में आ सकते हैं, घबरा सकते हैं। तो आपको हम सलाह देना चाहेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब शनि की स्थिति आपका जो है औसतन ठीक ठाक है, और धनस्थान पर राहु का भी कुछ प्रभाव इस प्रकार से पड़ रहा है कि पहले से कुछ आप प्लस पे ही रहेंगे, माइनस नहीं जाएंगे, प्लस पे ही रहेंगे। इसलिए अगर आर्थिक लिहाजा से देखा जाए तो आपका टाइम बहुत ख़राब नहीं चल रहा है, बहुत आपको बुरा परिणाम नहीं प्राप्त होगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं होगा। औसतन जो परिणाम आपको इससे पहले मिल रहे थे वो स्थिति आपकी बनी रहेगी, उससे आपकी स्थिति कुछ बेहतर ही होगी। स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देते हैं। अब स्वास्थ्य का जो बात किया जाए, सूर्य जो है वो छोटी मोटी समस्याएं आपको देते रहेंगे। उनका गोचर इस प्रकार से रहेगा, छोटी मोटी शारीरिक समस्या आपको हो सकती है, जैसे आपको एलर्जी की समस्या हो जाना, फीवर की समस्या हो जाना, या फिर लंबे समय से अगर आपको कोई समस्या है शारीरिक तो उस समस्या का कुछ अप डाउन होना है ना, और ये सब थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। और कुछ दिक्कतें स्वास्थ्य की आपको लापरवाही की वजह से हो सकती हैं, क्योंकि ग्रहों की जो अवधि बता रही है उसके अनुसार आप लापरवाही भी करते हैं, इससे पहले भी करते थे और अभी भी आप कर सकते हैं। इसलिए हम आपको सावधान करना चाहेंगे मित्रों, आप लापरवाही न करें। लापरवाही करना आपके लिए हानिकारक होगा। अब हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, और अगर वैवाहिक जीवन आपका नहीं है, अर्थात आप विवाहित नहीं हैं, तो आपके रिलेशनशिप की, आपके परिवार की स्थिति के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो 21 अगस्त तक शुक्र जो छठे भाव में है, और जिसको सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, यह आपके पार्टनर के साथ आपके जो संबंध है ना उसको अप डाउन की स्थिति में लेके जाएगा, उसको ऐसी परिस्थिति पैदा करवा देगा कि आपके दोनों के बीच में जो संबंध है वह कुछ तीखे होते जाए। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं वहीं पर आपके उसके बाद, यानी 21 अगस्त के बाद की स्थिति को, तो वहाँ जो है प्रेम संबंध में जागरूकता धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होगा कि आपका पार्टनर ये महसूस करना शुरू कर देगा कि लगता है कि हम इनको नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर इनकी गलतियों को हम ध्यान दे रहे हैं पर इनके अच्छाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा सोचकर आपका पार्टनर फिर से आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपकी तरफ उसका आकर्षण बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन भी जो है दूसरे भाव पर राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से दूसरे भाव पर जब राहु केतु का प्रभाव होता है मेरे मित्रों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका जो है कुछ परिणाम यह होता है कि पारिवारिक स्थिति थोड़ा अप डाउन होती है, परिवार में कुछ अप डाउन की स्थिति बनती है, छोटी छोटी बातों पर कुछ गलतफहमियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पारिवारिक स्थिति को ठीक रखने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, जितना हो सके समझदारी से काम लगें, किसी की बात पर न आए, बहुत कम परिवार में बोलने का प्रयास करें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें, गलतियों को कुछ नज़रअंदाज करें। समय इस प्रकार से है पारिवारिक स्थिति को अप डाउन कर सकता है, आपसी मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है। और अगर हम बात करें आपके
उपाय की, तो आपको प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य को जल देना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, चाहे वो कन्या आपके घर की ही क्यों न हो। उसके साथ साथ आपको धार्मिक स्थान पर कुछ अन्नदान करना चाहिए, और ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। आपकी इन सब समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। आशा करते हैं दी हुई जानकारी से अवश्य संतुष्ट होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।